टुडे इज़ द 6 अगस्त और हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू की वोकेबलरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं फर्स्ट एग्जाम की बात करूं जिसकी मैं अभी प्रिपरेशन करा रहा हूं आप लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट का है। सेकंड नंबर हो क्या है, यूपीपीसीएल का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है या सीए की जो वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं रिलेवेंट वही चीज़ें करा रहा हूँ जो चीज़ बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके दिमाग में क्लिक होता है एग्जामिनर के। अगर एलिवेट का मतलब होता है क्या हो सकता है, अब सोचिए लॉजिकली क्या हो सकता है एलिवेट का मतलब। तुमने पढ़ा होगा एलिवेशन एंगल, इस तरह से ये एंगल पढ़ा था, एलिवेशन ऊपर टॉप पे जाना। ठीक है, तो जब ये वाला एंगल पढ़ा था, अब बताइए क्या हो सकता है। तो ओबियसली बात है कि अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं वर्ब के रूप में बात करूं, पहले इसको रब कर दूं। ठीक है, तो वर्ब के रूप में क्या हो सकता है। ठीक है, गिव अ प्रमोशन। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जैसे गिव अ प्रमोशन, यहाँ लिख देता हूँ पहले, गिव अ प्रमोशन। ठीक है, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलो तो असाइन टू हायर पोजीशन। मैं हायर पोजीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, हायर पोजीशन, यानी कि हमेशा हमें टॉप पे जाना है। ये देखिए एंगल बनता जाता है, ऊपर के एलिवेशन एंगल है, डिप्रेशन नीचे के लिए होता है, वही चीज़ ज्ञात लिखनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई गॉट एलिवेटेड आफ्टर सम ईयर ऑफ हार्ड वर्क। मैं थोड़ा सा ग्रोथ पा ली। ठीक है, प्रमोशन हो गया है हार्ड वर्क करने के बाद, कई सौ बरस हार्ड वर्क करने के बाद मुझे क्या मिल गई, ग्रोथ मिल गई। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, यूनानिमसली। क्या है, यूनानिमसली। तो हमेशा के देखेंगे कैसे, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। आई टेक जस्ट इरेजर एंड पेन। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। आई टेक ग्रीन कलर। ये देखिए यूनानिमसली, यूनानिमसली कलर सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से। इसका मतलब हो गया यानी कि ऑल पर्सन आर एग्री, ऑल पर्सन्स आर एग्री। ठीक है, सारे पर्सन क्या हैं, एग्री हैं यूनानिमसली। अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो बोर्ड में सारे लोग एग्री करते हैं तो उसको हम पास कर देंगे, डेट इज़ कॉल्ड यूनानिमसली। ठीक है, अभी बात करते हैं एंटेल। ठीक है, टेल का मतलब पूछ होता है, किसी चीज़ के पास कोई चीज़ होना, यही तो होता है ना। टेल का मतलब पूछ होता है। अब आगे इसमें एन लग गया, तब क्या पार्ट हो सकता है, तो इसका हो सकता है कि कोई रिजल्ट होना, क्या होना, लॉजिकल रिजल्ट होना। इसका सेंस क्या होता है, अगर वर्ब के रूप में अगर हम बात करेंगे, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। ठीक है, तो वर्ब के अगर मैं रूप में बोलूँ कि वर्ब का क्या सेंस होने वाला है, तो एंटेल का मतलब है हैव अ लॉजिकल रिजल्ट। कोई अगर सेंस रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटेल, मतलब लॉजिकल रिजल्ट होना। ठीक है ना। व्हाट डज दिस मूव एंटेल, क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका मूव है वो क्या मायने रखता है, नहीं, व्हाट डज दिस मूव एंटेल। क्लियर हो गया ना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, रिजिलेंस। क्या होता है, रिजिलेंस। अब देखिए वैसे तो ये वर्ड होता है रिजाइल। क्या होता है, रिजाइल। ठीक, आपको पता है री लगने से क्या मतलब, तो कुछ दोबारा रिपीट हो रही है उसको तब हमेशा क्या लगाते हैं, री लगाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, रिजाइल हो गया, जैसे रिटर्न हो गया। ठीक है, जाने के बाद वापस आना तो रिटर्न लग गया, री लग गया ना। टर्न का मतलब जानते ही हो। तो रिजाइल का मतलब होता है कि हम एग्रीमेंट से वापस आए, रिटर्न फ्रॉम एग्रीमेंट, रिटर्न फ्रॉम एग्रीमेंट। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, या पुल आउट फ्रॉम एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, कैलिब्रेट। मैं इसको पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, आई टेक ब्लू पेन। देखिए कैलिब्रेट का मतलब होता है, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, टेस्ट। क्या मतलब होता है, टेस्ट। या फिर आप वेरीफाई बोल सकते हो। ठीक है,
यानी किसी चीज़ को टेस्ट करना, वेरीफाई करना। तो मैंने आपको कितने वर्ड्स कहे, फर्स्ट इज एलिवेट। एलिवेट एज अ वर्ब के रूप में अगर बात करेंगे तो गिव अ प्रमोशन, क्या बोलेंगे, गिव अ प्रमोशन या गो इन हायर पोजीशन। क्लियर है। यूनानिमसली कि सबके सब क्या हूँ, एग्री हूँ, ऑल पर्सन्स आर एग्री। क्लियर। एंड टेलिंग मतलब हैव अ लॉजिकल कंसिक्वेंसेज या रिजल्ट, बात एक ही है। ठीक है ना। रेजिलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के रिटर्न होना, रिटर्न फ्रॉम द एग्रीमेंट या रिटर्न फ्रॉम लॉजिकल या पुल आउट फ्रॉम लॉजिकल एग्रीमेंट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वापस आना, सिंपल सा सेंस है रेजिलेंस का मतलब वापस होना। ठीक है। कैलिब्रेशन तो टेस्ट और वेरीफाई हो गया। ठीक है। तो ये 5 वर्ड हैं और बेसिकली यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। मैं कैसे ये सारे वर्ड लिए हैं तो मैं ये बताने वाला हूँ। ये देखिए दिस वन आई थिंक, हाँ देखो ये सब लिख रखा है नीचे पीछे। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ सब, हाँ थोड़ा सा ऊपर करता हूँ एंड यू कैन ईजली, हाँ ये देखिए द हिंदू, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रामर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजली ग्रामर क्या क्या है, सेंस क्या होता है। तो आई टेक पेन। RBI रेजिज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, एस लग गया। रेट्स ये नाउन है, RBI ने उठाए हैं क्या, रेट। वो निम्बल पॉलिसी, वो मतलब उसने प्लेज ली है। ठीक है, यानी शपथ ली है। निम्बल का मतलब उसको करने की, पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी रेपो रेट रीच्ड बाई 50% पॉइंट्स टू 5.4%। ये कह रहा है पॉलिसी का जो रेपो रेट है, रेपो रेट मतलब ये RBI यानी कि मेन बैंक जहाँ से नोट छपते हैं वो बैंक अपने हिसाब से एडजस्ट करती है ताकि उनको पैसे दे पाए और अदर बैंकों को ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि रेपो रेट क्या होता है। अब देखिए आप, ओहो ये मुझे हटाना पड़ेगा ना। अब यहाँ से ये जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हैं आप यहाँ से ईजली स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुंबई कोई, ठीक है, मुंबई से आई है न्यूज़ विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। ठीक है। विद महंगाई रिमेनिंग मतलब रहती है एट एलिवेटेड लेवल, मतलब ऊपर वाले लेवल पर रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से डिसाइड किया है टू रेज द रेपो रेट, रेपो रेट को बढ़ाने के बाई 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन अभी रेपो रेट की अगर मैं बात करूं किसकी, रेपो रेट की, तो वो कितना है आपका 5.4%। अंडरस्टैंड। तो इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड बढ़ा हुआ है, रिमेन एट द लेवल ऑफ द अपर टॉलरेंस लेवल 6% तक अभी क्या है आपका इन्फ्लेशन है। ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए, यहाँ से मिले, आप इसे पढ़ सकते हो, मैं नीचे डाल दूंगा। एंड यू शुड प्रॉपरली मतलब नोट करना चाहिए। यू शुड राइट ऑन योर डायरी या नोटबुक वॉट एवर आई टीच यू। इससे क्या होगा, आप इसे रिवाइज करोगे तो आप रिकॉल कर पाओगे जल्दी से, पेपर टाइम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, फुल वीडियो देखा करो। ठीक है, ओके बाय।